अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मैं ये वीडियो कभी ना बनाता अगर मेरे बच्चे मुझे ये ना कहते कि पापा आपके इंजीनियर होने का हमें क्या फ़ायदा कि हमारे खिलौने ही सही तरह से काम नहीं कर रहे, इनकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने बच्चों के खिलौनों को रिचार्जेबल किस तरह से बना सकते हैं, उनके अंदर बैटरियाँ किस तरह से फिट कर सकते हैं, चार्जिंग वाले किस तरह से बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोस्टली खिलौनों के अंदर आपको 3 सेल देखने को मिलते हैं। आप 3 सेल इंसर्ट करते हैं, एक दिन भी नहीं निकालते आपके 3 सेल और वो ज़ाया हो जाते हैं। फिर नए सेल ला के लगाते हैं, फिर बच्चे आपके खिलौने चलाते हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं सेल। तो हमने इनको रिचार्जेबल बनाना है। हम इनके अंदर बैटरियां फिट करेंगे, सेल फिट करेंगे 18650 लिथियम के या लिथियम बैटरी फिट करेंगे, ताकि हमारा ये जो बार बार सेल चेंज करने वाला झंझट है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। हमने सिर्फ अपने मोबाइल के टाइप सी के चार्जर को इसके साथ कनेक्ट करना है और जनाब हमारे ये खिलौने काम करने लग जाएंगे। इससे पहले हमने एक बिल्ली को रिचार्जेबल बनाया था जो कि बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट दिया था। उसने हमें वन टाइम चार्जिंग के ऊपर वो बहुत सारे दिन निकाल जाती थी। जब भी बैटरी लो होती थी हम उसको चार्जिंग लगाते थे और दोबारा से हमारे बच्चे उसके साथ खेलना शुरू कर देते थे। आज हमारे पास आई है जनाब सिंगिंग मशीन। इस सिंगिंग मशीन का काम ये है कि यहाँ पर बच्चे माइक के अंदर बोलते हैं और यहाँ से इसकी आवाज़ आती है। बच्चों ने इसकी तारें भी तोड़ दी हैं, हमने इसको मुरम्मत भी करना है और इसके अंदर रिचार्जेबल सेल लगाने और इसको चार्जिंग वाला बनाना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर, चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको रिचार्जेबल किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, एक अनाड़ी बंदा भी कर सकता है। अगर आपको एक टांका लगाने का तरीका पता है तो आप इसको रिचार्जेबल बना सकते हैं। कोई भी खिलौना है आप उसको रिचार्जेबल बना सकते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब पर, चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं। सबसे पहले हम इंतखाब करेंगे सेलों का कि हमने सेल कौन से लगाने हैं या बैटरी कौन सी लगानी है। अगर तो आपके पास अंदर स्पेस कम हो तो आप उसके अंदर लिथियम बैटरी पतले साइज की जो होती है, जिस तरह की मोबाइल की बैटरी होती है लिथियम आयन की, वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास अंदर स्पेस ज़्यादा हो, जिस तरह के इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, तो हम इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल इस्तेमाल करेंगे, होल्डर का इस्तेमाल करके 3.7 वोल्ट वाले। चलते हैं वीडियो की जानिब, चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ, लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको रिचार्जेबल बनाया है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, भी बारी आ जाती है इन सेलों को जोड़ने की। ये 4 लिथियम के सेल 3000 प्लस कैपेसिटी के, जो कि हमने लीटो कला की मदद से चेक किए हुए हैं, इनको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, इनको स्पॉट वेल्ड कर लेंगे। टांका लगाएंगे तो सेल के अंदर मसले आ सकते हैं, लग भी जाता है। वैसे अगर आपके पास नहीं है स्पॉट वेल्डर तो आप स्पॉट वेल्डर छोटा सा ले लें, कोई 12 वोल्ट का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट का स्पॉट वेल्डर यहाँ पर लगाया हुआ है। ये हमने एक बड़े साइज़ की 200 एम्पीयर की बैटरी इसके साथ जोड़ा हुआ है। छोटी बैटरी के साथ भी ये चल जाता है। यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करके, इसकी कैपेसिटी को सिलेक्ट करके, इसके टांके की जो वो फोर्स है उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर स्पॉट वेल्ड कर देते हैं। मैं इन चारों सेलों को पैरेलल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हम जल्दी के साथ इसके ऊपर सारे जो टांके हैं वो लगा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया और माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया है। हमारे चारों सेल इसके साथ जुड़ चुके हैं और अभी हम इन होल्डर्स को रिमूव कर देंगे। इसको थोड़ा सा कुछ इस अंदाज से हिला के इसके होल्डर को हटा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सारे सेलों को हमने स्पॉट वेल्ड कर दिया है, प्लस और माइनस को साइड पे कर दिया है। अभी हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको अपने उस खिलौने के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है और हमें कितना बैकअप हमें दे रहा है। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे TP4056 मॉड्यूल और इसके अलावा हम टाइप सी वाली सॉकेट इसके साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि इनको हम प्रॉपर तरीके से चार्ज कर सकें। ये करके मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से हमने इसको जोड़ा है, किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हैं और किस तरह से हमारा वो खिलौना काम कर रहा है। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी लिथियम बैटरी के जो सेल थे वो यहाँ पर फिट करके इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्लू स्टिक से ग्लू लगा दी है। और यहाँ पर आप लोग देखें TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल और यहाँ पर ये वाली पिन लगा दिया चार्जिंग के लिए। ये यहाँ पर इसलिए लगाई गई है ताकि ये पिन से सीधा टाइप सी से यहाँ पर पावर आए। TP4056 मॉड्यूल है, ये हमारी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाए। सीधा तारें बैटरी के अंदर जा रही हैं, बैटरी से तारें सर्किट में आ गई, जहाँ से सेलों की तारें हमने उतारी थी सेम वहीं पे बैटरी की तारें लगा दी हैं। और अभी हम इसको फिट करके आप लोगों को चेक करवा देते हैं। ये हमने इसके अंदर टोटल 4 सेल इंक्लूड किए हैं। 3000 mAh का एक सेल है, 12000 mAh की कैपेसिटी बन गई है। एक दफ़ा चार्जिंग के ऊपर ये मेरे ख्याल से महीना ही निकाल जाएगा, क्योंकि बच्चे कौन सा इतना ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी कौन सा इतनी पावर है। अभी इसका जो सेलों का ताल्लुक है वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ चार्जिंग लगानी है यहाँ पे और हमारा जनाब ये जो सिंगिंग मशीन है ये बेहतरीन तरीके से हमें बैकअप देना शुरू कर देगी। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये माइक वाला सिंगिंग मशीन बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर कुछ ट्राई करते हैं बोल के, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा माइक बिल्कुल ओके हो चुका है और अभी हम वीडियो का इख्तिताम कर देते हैं यहीं पे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।